प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा जो भारतीय सेनाओं ने, तीनों सेनाओं ने साझा ऑपरेशन जो किया है कल आधी रात के बाद, ऑपरेशन सिंदूर, बहुत ही कामयाब ऑपरेशन किया है, बहुत ही बिल्कुल सटीक निशाना लगाया है। अब इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से संभावित रिएक्शन क्या होगा, मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। जो कि ये बहुत बड़ा इतना कामयाब ऑपरेशन रहा है, करीब करीब 100 आतंकियों को या उनके परिवारों को मौत के घाट उतार दिया है भारतीय सेनाओं ने। अब उनका संभावित जो रिएक्शन है उसके बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। वैसे देखिए, आपको ये पता है कि जब से पहलगाम हमला हुआ था 22 अप्रैल को, तब से पाकिस्तान की हालत ख़राब है, क्योंकि भारतीय सेनाओं की तैयारी को वो रोज़ाना देख रहे थे, वॉच कर रहे थे, और वो घबराए हुए थे कि अब भारतीय सेना कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकती है, पाकिस्तान पर अटैक कर सकती है। ये उनको भय सता रहा था। वो अंतर्राष्ट्रीय मदद लेने की कोशिश भी कर रहे हैं इधर उधर से, लेकिन मदद कहीं से उनको मिली नहीं है। मगर ये भय जरूर था कि कोई ना कोई एक्शन बहुत जल्दी भारतीय सेनाएं करेंगी। मगर भारतीय सेनाओं ने ऐसे तरीके से किया है कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगने दी। जब पूरा पाकिस्तान सोया हुआ था, उनके आतंकी सोए हुए थे, तब भारतीय सेनाओं ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। केवल 25 मिनट में उनके 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं और करीब 100 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया है, जिनमें कई उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके कोई रिश्तेदार वगैरह हैं। इसलिए और वो जो 2 मेन उग्रवादी हैं जिनको कि और कहीं शिफ्ट किया हुआ है, वो बच गए हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है रोते रोते, काश हम भी मर जाते। तो अभी इनका संभावित आपको रिएक्शन मैं बताता हूँ। वैसे पाकिस्तान आर्मी में हिम्मत नहीं है कि वो भारत पर अटैक करे। वो तो बल्कि बचने की कोशिश कर रहे हैं, चारों तरफ भाग भाग करके सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमले की हिम्मत तो उनमें नहीं है, ये मैं साफ बता देता हूँ। पाकिस्तान आर्मी की औकात नहीं है कि वो भारतीय सेनाओं के ऊपर अटैक करे, क्योंकि उनको मालूम है अगर अटैक किया तो पाकिस्तान का खात्मा भी हो सकता है। क्योंकि एक बार भारतीय सेनाओं ने शुरू अगर कर दी लड़ाई, फिर ये रुकने वाले नहीं, क्योंकि हम पहले ये सबक ले चुके हैं। 65 की लड़ाई में हमने बहुत कुछ इलाका इनका ले लिया था, लेकिन जो ताशकंद समझौते में शास्त्री जी के सामने जो वहाँ पर किया गया था, उसमें उनका खाली करना पड़ गया था और उसका शास्त्री जी को बहुत दुख हुआ था। तो अब भारतीय सेनाएं चूकेंगी नहीं। हालांकि अपनी तरफ से भारतीय सेनाओं ने पहल नहीं की है, केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। कोई पाकिस्तान की आर्मी के या नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया है। फिर भी मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी हिम्मत दिखाएगी। लेकिन एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी अब वहाँ पाकिस्तान की जनता के निशाने पर है, उनके निशाने पर है, और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए शायद हो सकता है कोई छोट-मोट हमला भारत पर करें, इज्जत बचाने के लिए, ताकि उनको ये लगे कि हाँ, हमारे यहाँ अगर भारतीय सेना ने अटैक किया है तो हमारी सेना ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, वो ये कहेंगे। तो इज्जत बचाने के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन अगर करेंगे तो कई गुना उनको भुगतना भी पड़ेगा। और अगर रिएक्शन करते हैं तो वो भी 9 मई से पहले नहीं करेंगे। 9 मई से पहले नहीं करेंगे। उसका कारण है क्योंकि IMF से इनको कुछ फंडिंग आनी है। IMF से $1.3 बिलियन, टोटल $7 बिलियन इनको मिलना है कर्ज के तौर पर, जिसकी एक किस्त जो है 9 मई को आनी है, $1.3 बिलियन। तो 9 मई से पहले तो कोई एक्शन आएगा नहीं, यानी 9 मई का कल का दिन है, कल से पहले कोई एक्शन वो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि अगर उन्होंने अटैक पहले कर दिया तो हो सकता है इनकी जो फंडिंग आनी है ये रुक जाए, तो उसको वो ज़रूर लेंगे। इसके बाद अगर वो हिम्मत दिखाएंगे तो केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए दिखाएंगे, और अगर दिखाएंगे भी उसकी भी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी, और हो सकता है वो कीमत कई गुना ज़्यादा चुकानी पड़े। तो अब दोनों बातें हैं, इज्जत बचाने के लिए वो हमला कर भी सकते हैं, लेकिन ये भी मालूम है कि हमला किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, पाकिस्तान का खात्मा भी हो सकता है। तो हो सकता है इससे वो परहेज भी करें और जनता के विरोध को ही झेल लें। तो ये थोड़ा अभी असमंजस की सिचुएशन है, लेकिन आने वाले कुछ समय में ये सिचुएशन साफ हो जाएंगी कि 9 तारीख को इनको फंडिंग अगर मिल जाती है, उसके बाद क्या हिम्मत दिखाएगा पाकिस्तान, या आगे के भविष्य के अपने खात्मे को देखते हुए
वो केवल अपनी जनता का विरोध झेलने के लिए ही तैयार रहेगा। ये चीज़ें अभी हमारी मतलब समय के गर्भ में है। ये अगले आने वाले 2-3 या 4 दिन बिल्कुल मतलब वॉच करने के हैं। हाँ, हमारी सेनाएं बिल्कुल तैयार हैं। हमारी सेनाएं तो उस तरीके से तैयार हैं कि इनको ये मालूम था कि जैसे ही हम अटैक करेंगे तुरंत भी वहाँ से जवाब आ सकता है। उसके लिए भारतीय सेनाएं तैयार बैठी हैं, बिल्कुल तैयार हैं। इन्होंने ये सोच रखा था कि जैसे ही हम ऑपरेशन को अंजाम देंगे तो तुरंत घंटे आधे घंटे में वहाँ से मतलब पाकिस्तान की तरफ से भी अटैक किया जा सकता है। तो पूरी तरह से हमारी सेनाएं तैयार है। आपको मालूम है कि हमारी जो सेनाएं हैं वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में इनकी गिनती है। और वो ऐसे ही नहीं है, ये काबिलियत है इनमें, दम है इनमें, हौसला है हमारी सेनाओं में। मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैं भी भारतीय सेनाओं का सिपाही रहा हूँ। फ़ख्र है मुझे अपनी सेनाओं पर, फ़ख्र है। और तीनों सेनाओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये शानदार ऑपरेशन जो किया है, ऑपरेशन सिंदूर, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ सटीक ऑपरेशन किया है। जो मकसद था उस मकसद को हासिल किया है। जरा सी भी इसमें कहीं कोई चूक नहीं रही है। तो मैंने आपको बताया है कि संभावित उनकी तरफ से क्या होने वाला है या क्या हो सकता है वो आने वाले कुछ दिनों में पता लगेगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया है, हिम्मत है नहीं, अटैक करने की हिम्मत नहीं है। इज्जत बचाने के लिए अगर करेंगे, लेकिन उसको भी 10 बार उनको सोचना होगा। इज्जत बचाने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि पूरा पाकिस्तान ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि भारतीय सेनाएं अब रुकने वाली नहीं हैं। पहल नहीं करेंगी, भारतीय सेनाएं पहल नहीं करेंगी। लेकिन अगर वहाँ से पहल होती है तो फिर पाकिस्तान को उसकी औकात अच्छी तरह से दिखा दी जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है 71 की लड़ाई के बाद शायद पाकिस्तान भी कुछ यही सोच रहा होगा कि अब भारत कुछ नहीं कहेगा। उसके बाद 99 में जो कारगिल ऑपरेशन था उसमें भी भारत इनको इनकी औकात दिखा चुका है। तो अभी हिम्मत तो नहीं है उनकी। अब देखते हैं आने वाले 2-4 दिन में वो क्या रिएक्शन करेंगे या नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो भी 10 बार पहले सोच करके करेंगे कि इसका अंजाम क्या होगा, फर्दर अंजाम क्या होगा। तो देखते हैं अगले आने वाले 2-4 दिन 5 दिन इंतज़ार करते हैं क्या वो कदम उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।